आते हैं, बोहनी तक भी नहीं होता है। मुरैर लोग का स्थिति ऐसा खराब है क्या कहे। वो जो खाने पीने वाला सब था दुकान, उससे भी बहुत असर पड़ रहा है। अभी तारामंडल के भीड़ चल गया है लोग। मान के चलिए 20 दिन 25 दिन लगता है दुकान। और पहले डेली लगाते थे? हाँ, पहले डेली लगता था। अब एकदम आपका कमाई बहुत ज़्यादा ठप हो गया ना? बहुत ठप हो गया। जहाँ हम दिन भर में हम 25-30 बैग बेचते थे रिटेल में, अभी 10-12 5 पीस पे सिमट के रह जाता है कभी-कभी। तो कस्टमर नहीं आते हैं ना? कस्टमर बहुत आदमी जैसे यहाँ पर खाने पीने के लोग आते हैं तो घूमते फिरते कोई चीज़ पसंद आ। नमस्कार, मैं ब्यूटी कश्यप और आप देख रहे हैं बिहार डेली लाइफ। आज हम लोग पटना के मॉडल ओक में मौजूद हैं। यहाँ पार्किंग की वजह से यहाँ के लोगों दुकानदारों पर उनके काम पे क्या असर पड़ा है, आइए हम यहाँ के लोगों से जानते हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? वाहिद रजा। आप यहाँ कब से दुकान लगा रहे हैं? कम से कम 10 साल से। मॉडल ओक में पार्किंग होने के बाद आपके काम पे क्या असर पड़ा? बहुत असर पड़ा। पहले कितनी कमाई हो जाती थी आपकी? पहले 2000-3000 बिक जाता था, अब 1000 रुपये भी बिकना मुश्किल हो गया। तो आपका घर कैसे चलता होगा अभी? उसी में चलाते हैं। महीने में आप कितने दिन दुकानें आप लगाते हो? पहले कितने दिन लगाते हो? महीने में मान के चलिए 20 दिन 25 दिन लगता है दुकान। और पहले डेली लगाते थे? हाँ, पहले डेली लगता था। अब एकदम आपका कमाई बहुत ज़्यादा ठप हो गया ना? बहुत ठप हो गया। कितनी दिक्कत हो रही है आपका घर चलाने में? दिक्कत तो है ही है। दिक्कत तो बहुत है, माइनस प्लस करके चलना पड़ता है इसी में। अब इस रोजगार से आपका घर चल रहा है कि आप दूसरे भी रोजगार कहीं कर? नहीं, इसी रोजगार से चल रहा है। ये रोजगार। भैया आपका नाम क्या हुआ? आज़ाद नाम हुआ। आपका ये दुकान यहाँ पे कब से मॉडल ओक में? हम हो गया 32-33 साल। पार्किंग की वजह से आपके दुकान में, आपके काम में कोई नुकसान हुआ है? घाटा? बहुत नुकसान हुआ। जब से पार्किंग लगा है ना, तब से बहुत नुकसान हुआ है। क्या असर पड़ रहा है? जैसे असर पड़ा है कि जैसे ग्राहक आता था डेली 20 गो 25 गो, अब 12 लो 8 गो 10 गो। अब पार्किंग लगने से इतना नुकसान हुआ है कि हम क्या, पूरा मुरैर लोग के दुकानदार लोग के ऐसा स्थिति हो गया कि आदमी अब दुकान अपना अपना बेच के चाहे छोड़ के जाएगा लोग। जहाँ पर मुरैर लोग में 10 गो स्टाफ रहता था, एक दुकान में 4 गो रहता था, वहाँ पर 2 गो है लोग, और वो भी 2 गो है, वो भी लोग तनख्वाह जो है आधा आधा करके दे रहा है लोग। 15-15 दिन पर दे रहा लोग तनख्वाह। महीना के तनख्वाह वो महीना दे रहा है, वो महीना के तनख्वाह वो महीना दे रहा है लोग। जुट नहीं रहा, ग्राहक नहीं आ रहा। ऐसा होता है कभी कि बोहनी बंटा भी नहीं होता है। ये हमारे दुकान का नहीं, पूरा मुरैर लोग का ए ब्लॉक से लेके सी ब्लॉक डी ब्लॉक सब ब्लॉक में यही हाल है। मतलब कभी कभी एक भी लोग नहीं आते हैं? नहीं आते हैं, बोहनी तक भी नहीं होता है। मुरैर लोग का स्थिति ऐसा खराब है क्या कहे। वो जो खाने पीने वाला सब था दुकान, उससे भी बहुत असर पड़ रहा है। अभी तारामंडल के भीड़ चल गया है लोग। यहाँ पर था तो हम लोग 11-12 बजे तक दुकानदारी करते थे। हमारा पार्लर 11 बजे तक चलता था। अब ऐसा हो गया है कि कोई आइए नहीं रहा, लगभग नहीं करता कि मुरैर लोग है। किराया कितना लगता है यहाँ आप लोगों का? हम तो यहाँ पर काम करते हैं, मगर मुरैर लोग में कोई भी दुकान है 80,000 90,000 से कम नहीं। तो किराया कैसे दे पाते हैं? जब वो तो जिसके दुकान है वही समझ रहा है ना कि किस तरह दे रहा है। जब स्टाफ लोग का तनख्वाह महीना में 2 बार करके दे रहा है लोग, 3 बार करके दे रहा है, वो भी जुट नहीं रहा है। जैसे जिसका तनख्वाह है 10,000 12,000, उसको 2,000 3,000 लोग भाई काम चलाओ फिर बाद में लेना। मुरैर लोग का ऐसा स्थिति कभी नहीं हुआ था। हम बहुत दिन से 34-35 साल हो गया हमारा यहाँ पर, आज से नहीं है। ये हमारा सामने टावर बना है। जितना सब चीज़ हुआ है, हम लोग पहले आते थे 7 बजे बंद कर चले जाते थे। इतना हम लोग के काम रहता था कि हम लोग को गोर फूल जाता, पॉकेट टिप्स के पॉकेट से पॉकेट भर जाता टिप्स के पैसा से। अब तो नेता मंत्री संतरी विधायक कोई अबे नहीं करते हैं लोग। आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम अंसार अहमद है। आप कब से यहाँ दुकान लगा रहे हैं? यहाँ करीब 2 साल से लगा रहे हैं। और किस चीज़ की दुकान है आपकी? ये मेरी जूट के बैग की लगाते हैं। तो यहाँ पे पार्किंग की वजह से आपके बिज़नेस में कुछ असर हुआ है? बहुत फ़र्क पड़ गया। जहाँ हम दिन भर में हम 25-30 बैग बेचते थे रिटेल में, अभी 10-12 5 पीस पे सिमट के रह जाता है कभी-कभी। तो कस्टमर नहीं आते हैं ना? कस्टमर बहुत आदमी जैसे यहाँ पर खाने पीने के लोग आते हैं तो घूमते फिरते कोई चीज़ पसंद आ गई तो शॉपिंग कर ली है, तो बैग की ज़रूरत है तो बैग खरीद लिए। अब जैसे कोई मेजा ठेला में जाता है तो कुछ सोच के जाता है कि हमको क्या ख़रीदना है, जो पसंद आ गई वो ख़रीद लिए। बस यही मामला होता है मार्केट का कि हर चीज़ अगर एक ही जगह मिल जाए तो उसको दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेन तो यहाँ पब्लिक से मार्केट है, पब्लिक को आप दूर कर दें तो मार्केट कहाँ चलेगी, ये बताइए। आपके घर में कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो
तो अभी आप लोगों का घर कैसे चलता होगा जब कमाई नहीं हो पाती होगी तो? बस उसी में वो 19-20 करके चल जाता है। हम लोग 2 आदमी यहाँ इन्वॉल्व हैं, ऐसी बात नहीं है। वो भी अपने, इनके भी बच्चे हैं, अपने प्राइवेट जॉब करते हैं, घर में कुछ प्रेस वगैरह का इनका काम होता है, तो मिला जुला के काम चल जाता है। लेकिन हर इंसान चाहता है कि कुछ आगे बिजनेस आगे बढ़े, यहाँ तो मैनेज में चला जाता है। आप ही अभी जो काम कर रहे हैं, ऐसे ऊँची कंपनी में आपको ऑफर आ जाए तो आप क्या कीजिएगा? इसकी बुराई नहीं कर सकते हैं कि जहाँ हम काम करते हैं चीज़ ख़राब है ना? ऑफ़र आपको अच्छा मिलेगा तो आप वहाँ जाएंगे। बस यही मामला सभी के साथ है। क्या और अगर सेल ज़्यादा बढ़ती है तो लोग नई नई वैरायटी लाते हैं, नई क्वालिटी लाते हैं, सेल को डिपेंड करता है। तो मतलब आपका नुकसान हुआ है? अच्छा, नुकसान कहाँ? जहाँ अगर आप 500 कमाते हैं वहाँ अगर आप 300 कमाएंगे तो आपका नुकसान कहिएगा या फ़ायदा कहिए, आप कुछ समझ जाइए आप। तब यही बात। मौर्या लोग, जो कि पटना का एक फेमस जगह हुआ करता था, यहाँ पे लोग अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आया करते थे। वो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वो अडल्ट हो या कोई भी हो, यहाँ लोग खाने आते थे, घूमने आते थे, शॉपिंग करने आते थे। लेकिन अब ही देख सकते हैं कि पार्किंग के कारण यहाँ लोगों की भीड़ कम हो चुकी है। और यहाँ के दुकानदारों से भी हमने बात की और उनके काम पे भी इसकी वजह से कितना असर पड़ा है। पहले जहाँ ये 500, 600, 800 भी कमा लिया करते थे, अब इनका बोनी तक नहीं हो पाता है। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.